हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। आज जो चैप्टर शुरू करने वाले पहला चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठेका खाता। तो इसमें हम लोग को दो तरह का पढ़ना है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज हम टोटल थ्योरी इजी वे में लिखवा देंगे आपको। ठीक है, बुक के साथ चलिएगा, ये कोई और इंस्टीट्यूट से चलिएगा, बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी रहेगा, लेकिन आपको शॉर्ट में और अच्छा और कंप्लीट थ्योरी आपको देंगे, ताकि जो क्वेश्चन बनाते वक्त जब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आज पढ़ेंगे हम लोग किस पर ध्यान देंगे, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कौन कॉन्ट्रैक्ट? इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, ठेका। तो ठीक है, ठेका मतलब समझ रहे हैं, जहाँ काम चलता है आपको ठेके का, वो ठेका हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठेका पर लिया जाता है। तो इसमें बनाने क्या आएगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। पहले बनाने क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या बनाने के लिए आएगा, बोलेगा प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं, इधर उधर नहीं। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठेका खाता बनाइए। तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या 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 आइटम आ गया, एक बात हम बोल देते हैं, एक बार हम बोल दे रहे हैं। जैसे टू लिखिएगा, मटेरियल एट साइट, टू प्लांट एट साइट डेबिट साइड में, टू लेबर एट साइट, टू लेबर चार्जेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू एक्स्ट्रा वर्क डन, टू लिखेंगे वेजेस एक्रूड सीडी, टू लेबर एक्रूड सीडी। ज़्यादा सोचना नहीं, इसको हम लिख के अभी दिखाएंगे आपको। ठीक है, देखिएगा, लिख के इसको हम शो करेंगे थ्योरी में, पूरा आपको अकाउंट बना ही के दे देंगे। ये डेबिट साइड में हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे कौन मेथड में, इनकम्प्लीट में, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में। अब चूंकि इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट में क्या होगा आपको कि एक सर्टेन पीरियड तक कितना काम हुआ और कितना प्रॉफिट एक्चुअली में आपको निकालना है, किसका कॉन्ट्रैक्ट में कितना प्रॉफिट निकालना है, ये शो करना है। तो क्रेडिट साइड में लिखिएगा वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। ये सर्टिफाइड माने प्रमाणित कार्ड, अनसर्टिफाइड अप्रमाणित कार्ड। ये क्या होता है कि जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपको 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, ठेका कितना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 4 लाख रुपया का है। तो अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो एक्चुअली में आपको आर्किटेक्ट आएगा, जो इंजीनियर होता है, वो आपके वर्क को सर्टिफाइड करेगा। ठीक है, 4 लाख का ठेका था, लेकिन हम सर्टिफाइड करते हैं कितना, 2 लाख करते हैं। उसी 2 लाख में प्रॉफिट निकालेंगे उस पीरियड का, इनकम्प्लीट क्वार्टर में 2 ही लाख में। तो बाई लिखिएगा वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। बाई लिखेंगे आपको मेटेरियल रिटर्न टू स्टोर, बाई लिखेंगे आपको प्लांट एट साइड या प्लांट रिटर्न टू स्टोर, डेप्रिशिएट वैल्यू बाई में क्रेडिट साइड में। उसके बाद बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। अब दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट जोड़ा जाएगा, किसमें, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ा जाएगा। क्योंकि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें पूरा प्रॉफिट नहीं शो करना है। मान ली क्रेडिट में 4 लाख है और डेबिट में 3 लाख है, तो 1 लाख का जो बैलेंस आएगा उसके लिए टू बैलेंस सी डी, बिग प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए। सी डी के बाद फिर उसको दूसरा पार्ट चलेगा उसी फॉर्मेट में, नीचे में बाय बैलेंस बीडी कर देंगे। बीडी करने के बाद जो 1 लाख आया, चूंकि ठेका जो है कॉन्ट्रैक्ट है, कंप्लीट नहीं है, तो इसमें एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाला जाता है। तो इसमें प्रॉफिट निकालने का तरीका ऐसे निकालिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट अवेलेबल, जो 1 लाख था लिख लेंगे, इंटू 2/3। ये कॉमन है, इसमें रूल अलग अलग है, बाद में बताएंगे। क्या लिखेंगे, अमाउंट अवेलेबल या बैलेंस अमाउंट इंटू 2/3 इंटू, ठीक है, कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड, ये प्रॉफिट निकल जाएगा। मान लीजिए 1 लाख में आ गया 70,000, 70,000 लिखेंगे यहाँ पर पीएल में, बाकी फिर बच जाएगा तो टू लिखिए वर्क इन प्रोग्रेस, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन गया। क्लियर है? तो ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट आपको बता दिए थ्योरी में, इसको हम लिखवाएंगे अभी। फिर उसके बाद बनाइए कौन चीज आपको, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर क्या चीज, तो फिर बनाएंगे आपको, ठीक है, फिर बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। प्रीपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो गया, प्रीपेयर कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट जब बनाइए तो लिखिएगा बाय बैंक, जितना पैसा रिसीव किया है कॉन्ट्रैक्टी से हम लोग उसको बाय बैंक कर देंगे, और उसको तो टोटल करके ट्रू बैलेंस शीट कर देंगे। उसके बाद बोलेगा आपको कैलकुलेट वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट निकालिए। क्या बोलेगा, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस निकालने के लिए वर्क इन प्रोग्रेस डैश वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, लेस करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस सीडी, लेस करेंगे अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, और जो बैलेंस बचेगा वो क्या कहलाएगा आपको, वर्क इन प्रोग्रेस। ये निकल गया। फिर बोलेगा बैलेंस शीट शो कीजिए, इसमें बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो होता है एक्चुअली में, तो बैलेंस शीट
हम लोग पहले बनाते थे दोनों साइड इक्वल होना चाहिए था, लेकिन बोले कि आप बैलेंस शीट में कौन कौन सा अमाउंट अपियर होगा शो करेंगे। तो देखिए जब बैलेंस शीट बनाइएगा तो लायबिलिटी साइड में लिखिएगा वेजेस एक्रूड, लेबर एक्रूड, प्रॉफिट एंड लॉस जो निकालेंगे इसको शो कर देना है। लायबिलिटी खत्म हो गया। आइए आपको एसेट साइड में वर्क इन प्रोग्रेस जो आपको फॉर्मूला बताया तो उस पर लिख देंगे वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद जो हमको बच गया मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, प्लांट रिटर्न टू स्टोर, ठीक है, उसका तो टोटल नहीं करना, करके छोड़ देना, अमाउंट शो करने बोलेगा। अब हम आपको कुछ डिटेल में और बताते हैं, इसको देखिएगा तब समझ में आएगा। वीडियो ठीक लगा, अच्छा लगता है तो लाइक्स कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्या हो गया नया वीडियो फिर मिल सके, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं और आखिरी तक देखिएगा, और जितना क्लास लेंगे डिफरेंट क्लास में अलग अलग क्वेश्चन बताएंगे। तो अब आज हम थ्योरी को पूरा हम लिख देते हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए आपको आज क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी बता देते हैं, जो कि आपको 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्लियरली, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट क्वेश्चन आपको बना के नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। आज हम थ्योरी दिखाते हैं आपको। तो थ्योरी में पहले बनाना है आपको कौन चीज़, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट AC लिख देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिख दिया हम लोग। इसका 2 साइड होगा, तो याद रखिएगा इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। क्या चीज़ है ये, इनकम्प्लीट। चलिए इसका फॉर्मेट है, ठीक है, इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। तो क्या क्या अकाउंट बनाने क्या क्या बोलेगा वो क्वेश्चन में टोटल चीज़ हम लिखवा दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन में क्या क्या मैक्सिमम आ सकता है, मैक्सिमम क्या बनाने के लिए आपको बोल सकता है, तो उसको हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड रुपीज़। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, जितना भी एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक ठेके में जो भी खर्च होता है उसको डेबिट में लिख देना है। तो इसमें आएगा जैसे आपको सबसे पहले मटेरियल एट साइट, जहाँ पर ठेके का काम चलता है उसको साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइट, मटेरियल्स एट साइट। दूसरा लेबर इंगेज्ड ऑन साइट, साइट में जितना लेबर इंगेज हुआ है तो बोलते हैं लेबर एट साइट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, लेबर इंगेज्ड एट साइट, लेबर एट साइट, साइट पर जो लेबर है। उसके बाद प्लांट एट साइट, ये 3 चीज़ तो ठेके में ज़रूरी है, मटेरियल है, लेबर और प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट एट साइट। PLANT थोड़ा गंदा लिखा गया, प्लांट, PLANT, प्लांट एट साइट, ये प्लांट है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, प्लांट, PLANT, प्लांट एट साइट। उसको 2 आ जाइए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको भी लिख दे रहे हैं, मान लीजिए कभी क्वेश्चन हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितना भी खर्च आपको होता है कहाँ, एक ठेके पर, उसको डेबिट कर देना बस। 2 लिखेंगे एक्स्ट्रा वर्क डन। एक्स्ट्रा वर्क डन का मतलब यह हो गया, मान लीजिए किसी आप ठेकेदार से, आप कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर से किचन बनवा रहे हैं। पहले था कंडीशन कि किचन जो है वो प्लेन रहेगा, लेकिन बाद में बोले कि उसमें स्पेशल टाइल्स लगवाना है वो किचन में, तो स्पेशल टाइल्स के जो एक्स्ट्रा पैसा लेगा
वो एक्स्ट्रा वर्क डन होगा, एक्स्ट्रा वर्क डन, एक्स्ट्रा वर्क डन, एक्स्ट्रा वर्क डन। टू लिखिए वेजेस एक्रूड, एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, CD, वेजेस एक्रूड, एक्रूड का मतलब बाकी, आउटस्टैंडिंग, वेजेस एक्रूड, CD। ये जो फॉर्मेट आपको बता रहे हैं एकदम आपको हर क्वेश्चन में काम देगा, कॉमन रहेगा और इजी वे में है। टू करेंगे लेबर एक्रूड, लेबर एक्रूड, CD कैरिड डाउन। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या फॉर्मेट है डेबिट साइड में, ये करीब करीब इतना टाइम हो गया, पूरा खर्च ऐसे लिखते हैं तो पूरा पेज भर जाएगा ना। ठीक है, डेबिट देखिए हो गया। चूँकि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो पहले यहाँ लिखिएगा बाय वर्क सर्टिफाइड, फिर वर्क अनसर्टिफाइड, ये दो चीज लिखना है। ये वर्क इन प्रोग्रेस में आता है लेकिन उस वर्क इन प्रोग्रेस हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड, ये आर्किटेक्ट आके आपको पूरा कंप्लीट करता है, सर्टिफाइड कर दिया। बाय लिखेंगे वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड। उसके बाद बाय लिखेंगे यहां पर मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल, अच्छा पूरा लिखे देते हैं, मटेरियल रिटर्न जो गोदाम में वापस हो गया, ठीक है, रिटर्न टू स्टोर्स। उसको लिखिए मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, प्लांट एट साइट। देखिए एक चीज़ बता देते हैं, प्लांट एट साइट दोनों साइड में है ना, तो दोनों साइड में इधर लिखिएगा डेप्रिशिएट वैल्यू। प्लांट एट साइड डेबिट में भी लिखे हैं, बोले सर डेबिट में भी लिख चुके हैं प्लांट एट साइड, और क्रेडिट में भी लिख रहे हैं, तो प्लांट एट साइड दोनों साइड रहेगा। डेबिट में जो होगा फुल वैल्यू होगा, देखिए प्लांट एट साइट डेबिट में भी है, और प्लांट एट साइट हम क्रेडिट में भी लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है डेप्रिशिएट वैल्यू, इसका घटा हुआ दाम डेप्रिशिएट वैल्यू। ठीक है, समझ लीजिए। अगर प्लांट 1,00,000 रुपया का है तो डेबिट में करेंगे, और 10,000 का डेप्रिशिएशन हो गया तो यहाँ पर 90,000 शो करेंगे घटा करके। अब इसके बाद जरा देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे किसका, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। क्रेडिट में मान लीजिए 4 लाख है और डेबिट में 3 लाख है, तो 1 लाख में लिखेंगे 2, बैलेंस बिंग प्रॉफिट CD। ये एक्चुअली में प्रॉफिट हमको पूरा भी नहीं मालूम हो सकता है क्योंकि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, ख़त्म नहीं हुआ है। ख़त्म होते तो पता नहीं क्या है, प्रॉफिट रहता है कि नहीं रहता है, लॉस हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी तक का जितना सर्टिफाइड हुआ है, सर्टिफाइड के हिसाब से प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस बीइंग प्रॉफिट CD, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ उसके बाद इसी में थोड़ा सा उसको हम लोग क्या करते हैं, इससे एक्सटेंशन कर देते हैं, ठीक है। देखिए एक्सटेंशन कर देते हैं, CD के बाद लिखिए बाय बैलेंस BD, इसी को 1 लाख रुपया को, यही बोला 1 लाख रुपया को बाय क्या करेंगे, बैलेंस BD। उसके बाद क्वेश्चन में बोलेगा कि प्रॉफिट निकालिए, रीजनेबल प्रॉफिट निकालिए। उचित प्रॉफिट क्या होगा, अभी तक का जितना दिन काम चला है ठेके पर, जितना सर्टिफाइड हुआ है, इसका रीजनेबल प्रॉफिट क्या होगा। तो जो रीजनेबल प्रॉफिट होगा इसको लिखिएगा टू PL अकाउंट, क्या लिखिएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद 2 लिख देंगे यहाँ पर,
अब मान लीजिए यहाँ पर ये बैलेंस 1,00,000 रुपये का है, 1,00,000 में प्रॉफिट निकलता है आपको कितना, 30,000 रुपया, बाकी बचा 70,000। तो इसको लिखिएगा वर्क इन प्रोग्रेस CD करके छोड़ देना है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस CD, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। अरे प्रॉफिट निकाल के हम दिखाते हैं आपको। थोड़ा एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, थोड़ा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, प्लांट एट साइड डेफिसिट वैल्यू। यहीं पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा हम दे देते हैं। बाई फिर लिखिएगा PL अकाउंट। बोलेगा सर ये PL क्या होता है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये PL अकाउंट में आएगा। जैसे आपको नंबर 1, जैसे ठेका पर मान लीजिए चोरी हो गया, आग लग के माल बर्बाद हो गया, तो उसको लॉस को लिखेंगे यहाँ पर। तो लॉस बाय फायर जो भी होगा, लॉस बाय फायर, इसको क्रेडिट कर देना, लॉस बाय फायर, ये PL में आएगा। फिर दूसरा आइटम आएगा लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया जो, तो इसको ठेका अकाउंट के हम लोग क्रेडिट साइड में, ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, इसको PL अकाउंट के अंडर में लिखते हैं। चलिए ठीक है, ये छूट गया था। तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ठेका, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक फॉर्मेट देख लीजिए, और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, फिर हम नया वीडियो निकालेंगे आपको। देखिए यहाँ पर तो ये ठेका अकाउंट कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। चलिए यही है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो पहले बनाने का, क्योंकि हम लोग चैप्टर ही का नाम है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या बनाने निकलेगा, कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर ही का नाम है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जिसमें बनाने का पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बाद आपको कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, इसके पहले खींच जान लीजिए ये प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट निकालने के लिए ये बैलेंस अमाउंट जो हमारा था यहाँ पर, बैलेंस ये वाला, बैलेंस अमाउंट इनटू 2/3 इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। यही प्रॉफिट निकला है आपको, देखिए ये वाला प्रॉफिट, ठीक है। अब उसके बाद आप बनाने निकलेगा इसमें कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो गया। अब बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। अब क्या बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी मतलब ठेकादाता जो ठेका देता है, यह कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। ये कुछ नहीं है, लिखिए बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। अब बोलिएगा सर बैंक अकाउंट क्या, ठीक है, इसमें लिखना पड़ेगा जितना भी अमाउंट हम किससे, कॉन्ट्रैक्टी से जितना भी अमाउंट रिसीव किया गया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी से जो भी अमाउंट रिसीव किया गया, अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी लिख देते हैं, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी जो पैसा प्राप्त हुआ, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। इसमें दो पार्टी होगा, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार होगा वो कॉन्ट्रैक्टर होगा, और दूसरा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टी होगा। तो कॉन्ट्रैक्टर अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है। चलिए ठीक है, टोटल कर देते हैं इसको हम लोग। मान लीजिए अमाउंट कितना रिसीव किया गया, 4,00,000 रुपया, तो 4,00,000 रुपया बाय बैंक कर देंगे, और उसको टू बैलेंस CD करके छोड़ देना है, टू बैलेंस CD हो गया। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। अब बोलेगा बैलेंस शीट बनाइए, क्या बोलेगा, बैलेंस शीट में अमाउंट को कैसे शो करेंगे, ये हमको लिखना है, बैलेंस शीट में अमाउंट कैसे शो करेंगे। तो बैलेंस शीट, तो जनरली आपको यहाँ तक आपको आएगा हर क्वेश्चन में,
इसके अलावा भी कुछ मिसलेनियस और कुछ अकाउंट बनाने बोल सकता है, तो उसको हम अभी बना देते हैं। मेन तीन चीज़ आएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और बैलेंस शीट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये 3 चीज़ बनाने के लिए आपको आ सकता है क्वेश्चन में। बैलेंस शीट को टोटल जो है ना दोनों साइड मिलाना नहीं है। पहले हम लोग बैलेंस शीट बना चुके हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में बैलेंस शीट बना चुके हैं। दोनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। बैलेंस शीट मतलब टोटल करेंगे इक्वल आना चाहिए, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। बैलेंस शीट में बोलेगा अमाउंट को कैसे आप अपेयर कीजिए, कैसे शो कीजिएगा, ये दिखाइए। अमाउंट को कैसे आइटम को शो करना, आइटम शो करने बोलेगा, आइटम शो कीजिए। लाइबिलिटी हो गया, ये हो गया एसेट साइड। ये बैलेंस शीट होता है, ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। रुपये, ये हो गया अमाउंट। अब बैलेंस शीट बनाते हैं तो लाइबिलिटी लिखिए, वेजेस एक्रूड सीडी, मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसको लिख लीजिएगा। वेजेस एक्रूड, ACCRUED, एक्रूड CD, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कर चुके हैं। उसके बाद लेबर एक्रूड, लेबर एक्रूड CD मतलब बाकी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो निकाले थे हम लोग, कैलकुलेट किए थे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, इसको शो करेंगे। बस जनरली ये आइटम यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बोलेगा आपको एक हेड आएगा, बोलेगा वर्क इन प्रोग्रेस शो करना है। क्या शो करना है, वर्क इन प्रोग्रेस बोलेगा। बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस को शो कीजिए, क्वेश्चन बोलेगा बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस कैसे शो किया जाएगा, दिखाइए। तो दिखाते हैं, चलिए। तो इसको निकालने के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस शो करने के लिए लिखना है वर्क सर्टिफाइड। तो लाइबिलिटी साइड देख लिए, वेजेस एक्रूड CD, लेबर एक्रूड CD, PL। हम दोबारा क्यों लिखते हैं, कभी कभी क्या होता है स्क्रीन पर नहीं आ पाता है, ठीक है ना, इसलिए हम दोबारा करना पड़ जाता है। अब आता है एसेट साइड में, तो वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क सर्टिफाइड, इसको लिख लेना है वर्क सर्टिफाइड। इसमें ऐड करेंगे वर्क अनसर्टिफाइड, ऐड क्या करेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड में अनसर्टिफाइड को ऐड कर देंगे। लेस करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस CD, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में था। लेस क्या करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस CD, वर्क इन प्रोग्रेस CD, वर्क इन प्रोग्रेस CD, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वाला। फिर इसमें लेस करेंगे अमाउंट या कैश रिसीव, अमाउंट RECD, रिसीव्ड फ्रॉम, किससे, कॉन्ट्रैक्टी, फ्रॉम ठेकादाता, कॉन्ट्रैक्टी। ये क्वेश्चन में क्लियरली बोलेगा आपको कि वर्क इन प्रोग्रेस को बैलेंस शीट में शो कीजिए, कैसे कीजिएगा। वर्क इन प्रोग्रेस को बैलेंस शीट में शो कीजिए, तो कैसे करना है इसको हम बता दिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस शो करने के लिए वर्क सर्टिफाइड, ऐड करेंगे वर्क अनसर्टिफाइड, लेस करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस CD, लेस करेंगे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, जो फिगर बचेगा ये वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो बता चुके हैं, लिखिए यहाँ पर जो बचा हुआ है, प्लांट एट साइट जो बच गया है, प्लांट एट साइट, प्लांट एट साइट, ठीक है। उसके बाद आइए मशीनरी एट साइट जो बचा हुआ है, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड एट्सेट्रा, ठीक है। लैंड, LND लैंड। तो इसमें इक्वल नहीं करना है, जान लीजिए था
इक्वल नहीं करना है, अमाउंट खाली शो करना है, बस ये हो गया। मेन इसमें वर्क इन प्रोग्रेस शो करने पड़ेगा, इसी में प्रॉब्लम आता है जो बता दिया आपको। तो ये आपको थ्योरी एक तरह से कंप्लीट है, लेकिन कुछ और मिसलेनियस आइटम सब है जिसको हम लिखा देते हैं। बैलेंस शीट वाला हो गया। कुछ आइटम ऐसा होता है जो हम लोग शो करेंगे किसमें, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते समय शो करने बोलेगा क्वेश्चन तो शो करेंगे। तो क्या हो सकता है देख लीजिए, कभी क्वेश्चन बोलेगा ना कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस निकालें, वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट निकालिए। तो कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये बोलेगा सिर्फ निकालिए, बैलेंस शीट नहीं बोलेगा तब। तो जो बैलेंस शीट में निकाले थे वर्क इन प्रोग्रेस, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस निकालने के लिए आप लिखिएगा यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड, क्या लिखेंगे, वर्क सर्टिफाइड। पहले यहाँ लिख लीजिए क्या चीज़, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, इसको लिख लेना है। इसमें ऐड करना है, ऐड वर्क अनसर्टिफाइड, लेस करेंगे यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस सीडी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वाला, लेस क्या करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस सीडी, वर्क इन प्रोग्रेस सीडी, लेस करेंगे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, यही होगा वर्क इन प्रोग्रेस। क्वेश्चन में क्लियरली बोलेगा कि वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट निकालिए, वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट निकालिए, तो इसी तरह से निकाल के वो शो करना है। कभी कभी बोलेगा कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाइए, क्या वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाइए। तो देखिए वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट कैसे बनता है, इसको बना ही देते हैं, हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, particulars amount particulars अमाउंट। तो वर्क इन प्रोग्रेस बनाने के लिए तो चलिए लिखिए, टू लिखिए यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड, अकाउंट बनाने, ठीक है। तो वर्क सर्टिफाइड क्या लिखे थे, ऐड वर्क अनसर्टिफाइड, तो टू लिखिए वर्क अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, ठीक है। बाई लिखेंगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जो कॉन्ट्रैक्ट में था आपको वर्क इन प्रोग्रेस, बाय लिखेंगे क्या चीज़, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट,
ठीक है। इसके बाद हम टोटल करते हैं इसको। तो इसमें आपको डेबिट साइड ही ज़्यादा होगा, तो बाय क्या कर देंगे, बैलेंस सी डी। बाय क्या करेंगे, बैलेंस सी डी। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का थ्योरी कंप्लीट हो गया। ये बैलेंसिंग फिगर हो, क्या होगा ये, बैलेंसिंग फिगर। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का थ्योरी एकदम कंप्लीट। उसके बाद कोई नया नया ट्रीटमेंट होगा तो उस टाइम हम थ्योरी दिखाएंगे। जैसे वर्क अनसर्टिफाइड का अमाउंट कभी नहीं दिया रहेगा, निकालना है कैसे निकालेंगे। वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट नहीं दिया रहेगा, निकालेंगे कैसे निकालेंगे। तो फिलहाल जब क्वेश्चन सब दिया रहेगा आपको इन्फॉर्मेशन, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा आपको। तो एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब पढ़ेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो इसमें बनाने क्या क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए आएगा, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाने के लिए आएगा, बैलेंस शीट में आइटम्स को शो कैसे किया जाएगा बनाने के लिए आ सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस अमाउंट कैसे निकाला जाएगा उसको निकालने बोल सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाने आ सकता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर नए क्लास से हम लोग नए क्लास में थ्योरी जो है ख़त्म हो गया, अब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिएगा, और कुछ नहीं है तो ठीक है। वीडियो देख लीजिए, थैंक्स। तो चलिए ठीक, क्लास ख़त्म करते हैं।